अगर कोई बार बार सपने में आए तो इसका क्या मतलब है। मुझे किसी काम से एक लड़की ने ऑफिस में बुलाया था। वो मेरे सोशल मीडिया में भी है। कॉन्वर्सेशन करते समय उससे मेरी आई कांटेक्ट भी होता था और मेरे दिमाग में उसके बारे में सेक्सुअल थॉट्स आने लगे। मुझे लगता है कि वो भी ये सब कुछ शायद समझ गई होगी। उसके बाद कई महीने निकल गए, लेकिन वो बीच बीच में मुझे अपने सपने में दिखाई देती है। 2-3 बार वो मेरे सपने में आ चुकी है। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, और मैं तो ये सब भूल भी गया था। जब कोई काम रहा तब उससे मेरी मुलाकात होती है, लेकिन बहुत कम। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया है वो ये है कि अगर कोई हमें सपने में दिखाई देता है तो उसका क्या मतलब निकाला जाए। यूजुअली कई लोग होते हैं, उनके सपनों में, जैसे सपोज़ किसी के साथ किसी का रिलेशनशिप है, उसके साथ ब्रेकअप हो गया तो उसकी यादें आती हैं। कोई बचपन में स्कूल कॉलेजेस में फ्रेंड्स थे, कभी कभी उनकी याद आती है। तो अचानक से क्यों किसी की याद आती है, ये सवाल बहुत लोगों के मन मस्तिष्क में घूमता है कि अचानक से क्यों किसी की याद आती है। तो इसके दो स्पष्टीकरण हैं, दो तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक तो स्पिरिचुअल तरीके से और दूसरा है साइकोलॉजिकल तरीके से। तो पहले मैं साइकोलॉजिकल तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों को साइकोलॉजिकली समझना पसंद करते हैं, और कुछ लोग जो आस्तिक होते हैं, आस्था में विश्वास करते हैं, तो उनको साइकोलॉजी से ज़्यादा ऐसी बातों को समझ में ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं जिनमें एनर्जीज़ से संबंधित कुछ बात होती है। तो अब दोनों में से सही कौन सी है? दोनों ही सही हैं, दोनों का ही अपना इंटर रिलेशन है। लेकिन जो आध्यात्मिक तौर पे इस चीज़ को समझते हैं वो थोड़े साइकोलॉजी से आगे चले जाते हैं। दोनों ही सही हैं, दोनों की ही अपनी वास्तविकता है। तो पहले साइकोलॉजी से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी के बारे में सोचता है, विचारता, आपने ध्यान दिया होगा कि कभी भी कोई आम तौर पे जो दुश्मन होता है या जिससे आप नफ़रत करते हैं, ऐसे लोग आपके सपने में नहीं आते हैं। आपके सपने में ही वो व्यक्ति आता है जिसके साथ आपने काफ़ी अच्छा वक्त बिताया होता है, जिसके साथ आपने इमोशंस शेयर किए होते हैं, या जिसको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया होता है। अब स्कूल कॉलेज के दिनों की भी बात अगर करें, तो अगर आपने उस दौरान किसी भी व्यक्ति के साथ आपका बहुत आत्मिक रिश्ता था, बहुत ही करीबी रिश्ता था भावनात्मक तौर पे, तो आपको वो व्यक्ति कभी ना कभी दिखाई देगा आपके सपनों में, या वो व्यक्ति दिखाई देगा जिसको आपने कभी चाहा होगा। जैसे कोई एक तरफ़ा प्यार होता है, तो आप किसी को चाहते थे लेकिन कभी अपनी बात उस तक नहीं कह सके, तो ऐसे व्यक्ति भी कभी कभी आपको दिखाई देते हैं, और दिखाई भी बिल्कुल वैसे ही देंगे जैसे आपने उनको देखा था। अब आपने किसी को 15, 20, 25 साल पहले देखा था, तो 20-25 साल के बाद तो उनकी जो सेहत है, उनका शरीर है, उनकी शक्ल सूरत में बदलाव आ जाता है, लेकिन आपको वो बदलाव नहीं दिखाई देगा। आपको बिल्कुल वही शक्ल सूरत दिखाई देगी जब आपने बचपन में देखी थी। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे सिंपल रीज़न है कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन के आप 4 पार्ट समझ लीजिए। एक होता है सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, एक सुपर कॉन्शियस, और एक होता है अनकॉन्शियस। जो ये मेरी सोच है, मैं आपको अपनी सोच से बता रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे नहीं, सुपर कॉन्शियस तो होता ही नहीं, ये तो हमने सुना ही नहीं, लेकिन सुपर कॉन्शियस भी होता है। बेसिकली सुपर कॉन्शियस मैं जो समझता हूँ वो वही चीज़ है, जैसे कि आपको कोई दिमाग में सवाल आता है ना कि मैं अब क्या करूँ, तो ये जो माइंड है जो ये कहता है कि मैं क्या करूँ, ये सुपर कॉन्शियस है, ये आप ही हो। फिर आप कॉन्शियस के पास जाते हो, सबकॉन्शियस के पास जाते हैं, अनकॉन्शियस में। तो खैर ये अलग है। सुपर कॉन्शियस अपने आप में प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करता है, लेकिन खैर अभी इस टॉपिक को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिंपल रखते हैं। तो जो सुपर कॉन्शियस है वो तो आप हो, जो कंफ्यूज होता है फिर वो सबकॉन्शियस के पास जाता है,
फिर वो देखता है कि पास्ट में मैंने क्या किया तो वैसे करता है, या कॉन्शियस ब्रेन के पास जाता है, ये सोच विचार करता है, या अनकॉन्शियस। अब अनकॉन्शियस में क्या होता है, अनकॉन्शियस का काम ना तो सोच विचार का होता है, ना ही आदतों को स्टोर करने का। ये सब कॉन्शियस जो होता है वो आदतों को स्टोर करता है, ये सोच विचार का काम नहीं करता। अनकॉन्शियस क्या होता है, मेमोरीज़ को स्टोर करता है। अब जैसे आपने स्कूल कॉलेज में आपके साथ कोई पढ़ता था, अचानक से वो आपके सामने आ जाता है, तो आप उसको रिकग्नाइज़ कर लेते हो ना। आप किसी की आवाज़ सुनते हो, आप रिकग्नाइज़ कर लोगे कि यार ये तो मेरे दोस्त की आवाज़ है। तो इस तरीके से वो जो रिकग्नाइज़ करती है, वो जो मेमोरीज़ होती हैं वो अनकॉन्शियस में होती है। अब जब व्यक्ति सोता है तो वो जो थॉट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं, वो सारे के सारे थॉट्स माइंड में हैं तो मौजूद, वो मेमोरीज़ फेड तो नहीं हुई हैं। अगर फेड हो जाती तो रियल में भी आपके सामने अगर कोई आ जाए तो आप उसको पहचान नहीं सकते। लेकिन मेमोरी एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए वो माइंड में, जब आप सो जाते हो, गहरी नींद में होते हो, तो वो सारी की सारी मेमोरीज़ जो होती हैं एक्टिव होती हैं, और जो आपका माइंड होता है वो रजिस्टर करता है। असल में व्यक्ति के दिमाग में बहुत कुछ चलता है, लेकिन वो याद सिर्फ वही रख पाता है जो वो उठने से कुछ देर पहले की जो उसकी याद होती है, क्योंकि तब दिमाग थोड़ा सा उठ चुका होता है लेकिन थोड़ी नींद में भी होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड वो सब चीज़ें रजिस्टर कर लेता है, या थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड भी उस चीज़ों को रजिस्टर कर लेता है, क्योंकि माइंड थोड़ा सा कॉन्शियस हो चुका है। लेकिन वो सब मेमोरीज़ कहीं ना कहीं माइंड में घूमती रहती हैं। तो अब कोई सी भी मेमोरी कैसे भी आ सकती है। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे एक ओशन है, जैसे जैसे ओशन में क्या होता है, सागर है, सागर में क्या होता है, अब तुमने कोई चीज़ डाल दी तो वो तैरती हुई कभी किसी दिशा में आगे बढ़ जाएगी, कभी किसी दिशा में आगे बढ़ जाती है। तो वैसे ही मेमोरीज़ हैं ये, जैसे दिमाग रूपी सागर में जो यादें हैं वो कभी किधर तैर जाती हैं, कभी किधर तैर जाती हैं। और जब वो कॉन्शियस ब्रेन की ये स्पेस में आ जाती हैं तो वो आपको दिखाई दे जाती हैं, नहीं तो वो आपको दिखाई नहीं देती हैं, और दिखाई दे जाती हैं तो वो याद रह जाती हैं। तो इस तरीके से आपने जैसे सवाल किया कि वो किसी के साथ आप मिले थे, आपके दिल में उसके लिए कुछ थॉट्स आए थे, ठीक है, तो वो थॉट्स आए थे, इसका मतलब यही है ना कि वो आकर्षक थी, अट्रैक्टिव थी, तो उसने आपके दिमाग पे एक गहरी छाप छोड़ी। इस वजह से वो आपके दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ने में सक्सेसफुल रही, और इसलिए उसकी मेमोरीज़ बहुत स्ट्रांगली आपके दिमाग में रजिस्टर हो गई, तो वो चीज़ आपको दिखाई देती है, और वो रेंडमली दिखाई देती है। बेसिकली दिखाई तो और भी चीज़ें देती होंगी, लेकिन व्यक्ति उस चीज़ को ज़्यादा ही नोटिस कर लेता है जिससे वो ज़्यादा इम्प्रेस होता है। तो इसका साइकोलॉजिकल, तो ये तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, इसको कुछ सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ये एक नॉर्मल घटना है, ये आमतौर पे होते रहता है। आपको स्कूल कॉलेज के भी यार दोस्त दिखाई दे जाएंगे, वो स्कूल के टीचर्स, कॉलेज के प्रोफेसर्स, ये भी दिखाई दे जाएंगे। तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल घटना है, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको स्पिरिचुअली अगर देखा जाए, समझा जाए, तो क्या होता है, स्पिरिचुअल जो होता है उसमें ऐसा होता है कि जैसे कोई लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो जो लोग ध्यान लगाते हैं वो लोग ध्यान के वक्त में ही उनको ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। तो वो पूरी तरीके से जागृत अवस्था में अपने मन और मस्तिष्क को जब केंद्रित करते हैं तब उनको ये सब दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि वो सारे सिग्नल्स रिसीव कर रहे हैं, जो कि जैसे कोई व्यक्ति है उन तक कोई बात पहुंचाना चाहता है। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग ध्यान लगाते थे, कितनी कितनी देर तक ध्यान में लगे रहते थे, और उसमें क्या होता था कि तब पुराने ज़माने में इंटरनेट नहीं होता था, लेकिन ये जो टेलीपैथी थी इस तरीके से काम करती थी। कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है ध्यान लगा रहा है, और दूर कहीं दूसरा व्यक्ति है वो ध्यान लगा रहा है, तो वो ध्यान के माध्यम से एक दूसरे तक अपना संदेश भेज सकते थे। और अब भी अगर आप ध्यान लगाते हो, आप बहुत ध्यान में पारंगत हो, एक्सपर्ट हो, तो अभी भी आप किसी भी व्यक्ति के दिमाग में अपना संदेश भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए ध्यान बहुत पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं है, लोग तो 2 मिनट ध्यान नहीं लगा पाते, क्योंकि कहीं ध्यान लगाते हैं तो फिर उसका दिमाग ध्यान कहीं और चलने लग जाता है, कहीं और लगने लग जाता है, वो एक जगह टिक ही नहीं पाता। अभी एक चीज़ पर फोकस करेंगे, दिमाग 10 जगह घुमाता है, तो उसको ध्यान नहीं बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो ध्यान के माध्यम से आप अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं,
और उनकी सुन भी सकते हैं अगर वो आप तक कोई पहुंचाना चाहे। और अगर नींद में कुछ ऐसा होता है, नींद में तो जैसे आत्माएं होती हैं, वो बेसिकली कोई आपके आसपास होती है और वो अपना मैसेज आप तक पहुंचाना चाहती हैं, तो वो माध्यम से, नींद के माध्यम से, सपनों के माध्यम से आप तक बातें पहुंचाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति जीवित है, तो वो उसके अगर संदेश आप तक आ रहे हैं, तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो भी आपको कभी कभी मिस करते हैं, वो भी आपके बारे में याद करते हैं, तो वो वाइब्रेशंस आप तक पहुंचती हैं। तो स्पिरिचुअली इसको ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है, अभी आपके ऊपर है। आप साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको एक नॉर्मल घटना समझ सकते हैं। स्पिरिचुअली अगर आप देखें तो अगर आपके सपने में कोई आता है, तो इसका मतलब वो भी आपसे प्रभावित हुई थी, वो भी आपसे आकर्षित हुई थी, वो भी कभी कभी आपको मिस करती है। इसका ये मतलब है। और ये लेकिन आपके ऊपर है, मैं ये नहीं कहता कि कोई दोनों में से कौन सा मतलब आपके लिए ठीक है। आपको जो उपयुक्त लगता है वो एक्सप्लेनेशन आप रख सकते हैं। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बात करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि साइकोलॉजी सही है या स्पिरिचुअली सही है, ये व्यक्ति के अपने विवेक पे निर्भर करता है। उसको समझना चाहिए कि उसको किस बात में ज़्यादा सेंस बनती है। इसलिए मैंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दे दिया और स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। अगर कोई फिर भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।